ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 17 जून 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। सूर्यवंशी पद प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब और कोई नहीं, कैसे? इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब और कोई नहीं, कैसे? शिव बाबा के बच्चे इसलिए खुश नसीब है, इसलिए खुश नसीब है। हमें भगवान पढ़ाते इसलिए खुश नसीब है। बाप टीचर सतगुरु एक ही है, हम उसके बच्चे हैं, इसलिए हम खुश नसीब हैं। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाएंगे। कर्मों की गति हमने समझी है, इसलिए हम खुश नसीब हैं। उत्तर, तुम बच्चों के सन्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और गुरु के बनकर उनसे बेहद की प्राप्ति कर रहे हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं हैं। तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते? गीत है, बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सन्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है ये कोई को भी पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भगत भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं, परंतु ये वंडर है कि उनको जानते नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को ना जाने? नहीं जानेंगे तो याद कैसे करेंगे? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। तो भगवान कौन है ये तो हम जानते ही नहीं थे, क्योंकि सब में भगवान है, जिधर भी देखो तू ही तू है। दूसरा, उससे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उससे क्या मिलेगा? जॉब। उससे क्या मिलेगा? घर। उससे क्या मिलेगा? एक बेटा, एक पोता। और क्या मिलेगा? बीमारी दूर हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे। अभी तक भगवान को कितना समझ के रखा था? इतना सा ही समझ के रखा था। और इन बातों के लिए तो भगवान कह देते हैं कि अगर ये तुम्हें चाहिए तो फिर से वहीं जाओ जहां से आए थे, मिलेगा तुमको। लेकिन यहाँ आए हो तो यहाँ पर क्या प्राप्ति करनी है? आत्मा के 63 जन्मों के पाप खत्म करूंगा। आत्मा को 21 जन्म की प्राप्ति कराऊंगा। आत्मा को परम धाम की यात्रा, वतन की यात्रा सिखाऊंगा। तुम्हें उड़ता पंछी बनाऊंगा, उड़ती कला में लेकर के जाऊंगा। कर्मातीत, अशरीरी, देही अभिमानी, बीज रूप अवस्था, ऐसी कई सारी तुम्हें राजयोग की विद्याएं सिखाऊंगा। भिखारी से तुमको दाता बनाऊंगा। दो भगवान, दो से हम क्या सेवा करें, हम क्या सेवा करें, यहाँ तक वो हमको लेकर के आ जाता है। तो बताओ, अब पता चल गया कि भगवान से क्या मिलता है। तो बाबा ने कहा ये तो पहले पता ही नहीं था। पता नहीं था तो एम ऑब्जेक्ट भी क्या पता होती? कुछ भी नहीं जानते थे। इतने सब धर्म जैसे क्राइस्ट, बौद्ध आदि जो भी प्रिस्पेक्टर आए अथवा धर्म स्थापन करने वालों को
फिर उनको फॉलोवर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है ये किसी को कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी होती है, कम से कम एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, ये और कोई नहीं समझ सकते। बाबा ने कहा तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के और फिर सतगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिका करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? लेंगे बाबा से अपना वर्षा, क्योंकि यहाँ पर भी मंजिल तो उससे वर्षा लेने की है, पर बीच में गलियां बहुत है। कहते तो हम यही हैं कि बाबा आपसे हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे, लेकिन बीच में क्या मांगने लग जाते हैं हम भी, कौन सी गलियों में चले जाते हैं बताओ, कौन सी गलियों में चले जाते हैं? बाबा को मालूम है, तभी उसने आश्चर्य से पूछा है, कहा नहीं है, उसने आश्चर्य से पूछा है कि तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? क्योंकि उसको क्या दिख जाता है बीच बीच में? व्यर्थ की गलियां दिख जाती है, पुराने संबंध, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी वाली दैहिक इच्छाएं, जो मांगना का संस्कार है, वो वाली चीजें। इसलिए ये अलग से हाईलाइट हुआ है, एकदम डार्क कर करके लिखा हुआ है मुरली में कि बाप कहते हैं लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। बाबा ने कहा अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने के लिए राजी हो? नहीं राजी, तो तुमको क्या चाहिए? सूर्यवंशी चाहिए। बाप सौगात ले आए हैं, तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को वरेंगे? तुम अपनी शक्ल तो देखो। अब क्या कहोगे? अब क्या कहें बाबा को? पहले खुद ही मुंह से सारा कुछ उगलवा लेते हैं और फिर कह देते हैं, हंसी कर दी ना हमारी कि तुम अपनी शक्ल को तो देखो। बात कर रहे हो सूर्यवंशी महारानी, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी को वरेंगे, जो धन लक्ष्मी है, जो वैभव लक्ष्मी है, जो संतान लक्ष्मी है, जो हर लक्ष्मी है, उसको वरेंगे। राम नहीं बनेंगे हम, ना सीता को वरेंगे हम, तो नारायण बन करके श्री लक्ष्मी को वरेंगे। बाबा ने कहा अच्छा, तुम अपनी शक्ल तो देखो, श्री नारायण को या श्री लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, बिगर लायक बने कैसे वर सकेंगे? अब बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तो मैनर्स, अनुशासन, क्योंकि जिस दुनिया में हम जाने की डिमांड कर रहे हैं ना कि बाबा मुझे तो सूर्यवंश में जाना है, वो दुनिया अनुशासन की दुनिया है, वो दुनिया मर्यादा की दुनिया है। वहां पर मर्यादा के अंदर ही सब लोग उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। मूड से कोई काम नहीं होता है, सारे काम कैसे होते हैं? नियम और मर्यादाओं से होते हैं। प्रकृति भी नियम मर्यादा पर चलती है। तो वहां पर जाने के लिए पहले संगम पर क्या सीखने पड़ेंगे? सारे नियम सीखने पड़ेंगे, अनुशासन में रहना पड़ेगा, लायक बनना पड़ेगा। तुम फिर से आकर के वर्षा ले रहे हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। वो है सूर्यवंशी राजपद, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं है। फिर है फर्स्ट क्लास। तो बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे या चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का लेंगे? उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो और फिर पीछे पीछे आकर के राज्य पाओ, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा
उसमें भी फिर टिकट रिजर्व होती है। थर्ड क्लास प्रजा बनने के लिए भी टिकटें हैं वो रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे होते हैं ना। बाकी बाबा ने कहा बाकी, तो वहाँ है ही, अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। वहां पर सब कुछ किसको मिलेगा? जो यहाँ पर भगवान से सौदा कर लेंगे, पुराना देंगे तो नया मिलेगा। पर पुराने को तो हमने कैसे पकड़ के रखा है? जैसे सुदामा ने अपनी बगल में चावल को पकड़ के रखा था ना, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधार की चीज थी और वो भी कैसे? ऐसे करके रखी थी, टाइट। हमने भी पुरानी चीजों को कैसे करके रखा है? टाइट। मुरलियों में बाबा ने कहा है, मेरे बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा मेरा, वो तो मेरा है ही। सारा यज्ञ सेवा में दे देंगे, सारा इधर उधर कर देंगे, तो फिर हम कल को क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? तो वो जो मेरा है वो तो मेरा है ही, पर जो तेरा है वो भी किसका होना चाहिए? उनको क्यों ज्यादा मिल रहा है? वो क्यों ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं? वो इतने खुश खुश रह रहे हैं, उनका सब बढ़िया हो रहा है। तो मम्मा की परसों की जिन्होंने मुरली अगर सुनी होगी, सुनते हो क्या मम्मा की मुरली? कौन कौन है जो मम्मा की मुरली सुन रहे हैं डेली? अच्छे से हाथ ऊपर करना, मैं देखूं तो सही उनको। अच्छे से हाथ ऊपर करो जो मम्मा की मुरली रोज सुनते हैं। 1 2 हाथ ऊपर रखो। 3 4 5 6 7 8 9। बाकी बाकी कहाँ बिजी हो? जून मास के 16 दिन तो निकल गए, 14 दिन बाकी, कितने दिन बाकी रहे हैं? 14 दिन बाकी रहे, ये एक आज का और निकल जाएगा। तो क्या मम्मा की हम तब क्या अब सुनेंगे ही नहीं, तो फिर उसमें से पॉइंट क्या निकालेंगे? समाधान तो ऐसे मिल रहे हैं। इसलिए आपको कहा था यहाँ पर आकर के बैठो, सुनो यहाँ पर आकर के, वो इसलिए कहा था, कारण है उसके पीछे। तो मम्मा की परसों की मुरली के अंदर था कि हर एक आत्मा यहाँ पर आई है अपना अपना हक लेने के लिए। तो अगर किसी आत्मा को ज्यादा प्राप्ति हो रही है तो उसने मेहनत कर करके वो हक लिया है। अगर किसी को कम प्राप्ति हो रही है तो उसने कम प्राप्ति करने के लिए भी मेहनत की है। उसको इग्नोर करने की, पुरुषार्थ को अवॉइड करने की, अवज्ञा करने की, उसकी भी मेहनत करी है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि साहूकार कौन बनेगा? सूर्यवंश में जाना है तो कौन राजा बनेगा? जो अपना सब कुछ बाप को दे देगा। बाबा ये सब कुछ आपका है। भारत में ही तो महिमा गाई जाती है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर, ये महिमा बाप की है, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, वो तो सत्यों की प्रारब्ध पाई, वो भी बाबा का बना। प्रारब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना, लक्ष्मी नारायण सत्युग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे। बिगर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है। भारत जैसा ऊंच देश और कोई हो नहीं सकता। भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता, परमात्मा ही सबको सुख देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामानुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं। निमित्त तो कोई बनेंगे ना। बाप कहते हैं अशरीरी भाव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ ये कोई भी नहीं जानते। वंडर है ना। कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए थे ये कोई को पता नहीं। बाबा ने कहा ये है ही 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर के नई दुनिया सत्युग स्थापन करते हैं। सत्युग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधियारा है ना। गीता का उपदेश कितने आकर के सुनते हैं, परंतु ना पढ़ने वाले कुछ समझते हैं।
बाप कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, फूल भी दिया है। बाबा ने कहा वास्तव में देवताओं को थोड़े ही दिया जाता। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें, क्योंकि आज ब्राह्मण हैं और कल शूद्र बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। माया कोई देरी थोड़ी करती है। हम तो कल से नहीं जाएंगे। जिस दिन ये संकल्प किया उसी दिन से गिरावट शुरू हो गई। और जो ये बहादुरी करने की कोशिश करेगा कि घर बैठे बैठे कर लेंगे हम, कितने के दिन नशा रहेगा सोडा वाटर वाला। जैसे क्लास छूटी वैसे धीरे धीरे मुरली पढ़ने का मन भी छूटता जाएगा, फिर धीरे धीरे योग लगाना भी छूटता जाएगा, फिर धीरे धीरे वो भोजन की पवित्रता और शुद्धता ये भी छूटती जाएगी। इसके लिए शूद्र ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बनने में माया देरी नहीं करती। एक व्यर्थ संकल्प आया, एक अपवित्र संकल्प आया और इतने में ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन गए। बाबा ने कहा अगर कोई गफलत की, और ये संकल्प आता किनको है उसका कारण बाबा ने दिया। ऐसे नहीं कि माया को वो ज्यादा सुंदर लग गए इसलिए माया ने उनके बुद्धि में ही घुस करके ये संकल्प दिया, ऐसा नहीं होता। बैकग्राउंड में कुछ किया है हमने कई समय से। क्या क्या किया? जरूर कोई गफलत की है, बाप की श्रीमत पर नहीं चला होगा, बुद्धि खराब हुई होगी। ये माया अच्छी तरीके से फिर चमाट मार करके मुंह फेर देती है। किसी को थप्पड़ पड़ता है तो मुंह सीधा था, चांटा लगते मुंह कैसा हो जाता है, इधर हो जाता है ना। फिर सामने वाले को देखेंगे कि इधर वाले को देखेंगे। तो माया जो है वो एक ही चमाट मारती है, एक ही थप्पड़ मारती है और भगवान से मुंह ही फिरा देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, तो माया भी ऐसा ही करती है। बाप को भूले, पहले गलती किसकी है? बाप को भूले और माया एक सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं और माया एक सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है कहाँ ये गफलत करे और मैं इनको थप्पड़ लगा दूं। इसलिए गफलत, ये आलस और ये अलबेलापन जो हम दिखाते हैं ना, माया का ध्यान हम अपनी तरफ खिंचवा रहे हैं। इसके लिए जो मुझे समझ आती है वो तो ही बात ये है, कुछ याद रहे ना रहे, हमको क्या करना है मुरली याद रख करके। 4 पन्ने किसको याद है कल की मुरली के? पॉइंट याद होगा 1 2 3 बस। अव्यक्त मुरली किसको पूरी याद है? 5-6 पन्नों की 1 2 3 पॉइंट याद होंगे बस। मम्मा वाली मुरली किसको याद है कल की पूरी? 4-5 पन्नों की 1 2 3 पॉइंट याद होंगे बस। सारी मुरली याद करके हमें करना भी क्या है? सारी मुरली याद होगी भी नहीं और हमें कुछ करना भी नहीं है। हमारी तो रक्षा वो 1 पॉइंट है, वही कर देगा माया से। लेकिन 4-5 पन्नों की इस मुरली को सुनने के लिए माया के दायरे से निकल करके 1 घंटा भगवान के दायरे में तो आना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब माया को हमने फूल बना दिया। माया को लग रहा है कि 1 घंटा हम किसके आगे बैठे हैं? बाबा के आगे। भले उस 1 घंटे में हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं हो रहा, लेकिन माया से तो बचे हैं ना। लेकिन अगर गफलत करेंगे तो कोई बात नहीं, शाम को सुन लेंगे। इतने में शाम को गेस्ट आ जाते हैं, कोई बात नहीं, कल तो जाना ही है। और ये साल में 1 दिन हो तो बात अलग होती है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा अपना क्या बना लेती है इसको? संस्कार। थोड़ा सा दर्द हुआ, कल चले जाएंगे। थोड़ा सा कहीं जाना पड़ गया, कल चले जाएंगे। थोड़ा सा कुछ हुआ तो माया को हम मैसेज नहीं भेज रहे हैं, माया को हम संकेत भेज रहे हैं। इसलिए इस मुरली के इस महावाक्य से सभी शिक्षा लेना, जो बाबा हमको इशारा दे रहे हैं
कि माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। वो सिर्फ देखती है कि कहाँ ये गफलत करे और मैं झट थप्पड़ लगा दूं। बाप तो आकर के पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं तो फिर नया बनाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब हमारा नया मकान तैयार होगा, हम जाकर के बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ अथवा वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे, ये बात बाबा आत्माओं से करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं, इन आंखों द्वारा। शिव बाबा हमको कहाँ से देख रहे हैं? इन आंखों द्वारा। हम भी शिव बाबा को कहाँ से देखेंगे? लेकिन योग लगाते समय आंखें बंद कर लेंगे तो नींद का भी खतरा है, और ना हम बाबा को देख पाएंगे ना बाबा हमें देख पाएंगे। इसके लिए बाबा ने कहा इन्हीं आंखों से मैं तुम बच्चों को देख रहा हूँ। बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं कि ड्रामा बिगड़ कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। ये तो तुम्हारे कर्म भोग हैं, तो तुमको भोगने ही होंगे। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। तो जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो यहाँ अवश्य आएंगे। जो देवता थे वो फिर शूद्र बन गए, अभी फिर ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप बिगर कोई समझा न सके। तो बाबा ने कहा किसी को बीमारी आ गई है और डॉक्टर ने कहा है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसने बाबा को कहा कि बाबा आप कुछ ऐसा करो कि मेरा ऑपरेशन ना होए, ठीक कर दो मुझे। तो बाबा ने आगे से क्या कहा, तुम्हारा कर्म भोग है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर जो हम ये लोगों के बीके भाई बहनों के अनुभव सुनते हैं कि डॉक्टर ने उन्हें ऐसा कहा परंतु बाबा ने उन्हें ऑपरेशन कराने नहीं दिया। कुछ ऐसा हो गया कि उनकी बीमारी तो घर बैठे ही बिना दवाई डॉक्टर के ही ठीक हो गई। तो फिर ये बातें हम सुनते हैं तो हमारी भी बाबा से क्या डिमांड हो जाती है, बाबा जैसे उनकी बीमारी ठीक हो गई ना घर बैठे बैठे, वैसे मेरी हो जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कर्म भोग तो भोगना पड़ेगा। बाबा ने कहा वो मैं ठीक नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने शायद अखंड योग शुरू कर दिए होंगे। उन्होंने एक बल एक भरोसा, इस एक पलड़े पर वो आ गए होंगे। उन्होंने योग कर करके शरीरों से जो जो पाप किए हैं वो क्षमा याचना कर करके अपने कर्म भोग थोड़े हल्के किए होंगे। तो जो बीमारी ऑपरेशन से ही जाने वाली थी वो बीमारी केवल योग कर करके चली गई। तो इसके लिए भी मेहनत किसको करनी पड़ी, खुद की मेहनत और उस पर भरोसा। इसलिए पांडवों के लिए कहा निश्चय बुद्धि विजंती। तो बाबा ने कहा ये बातें बाप बिगड़ तो कोई समझा नहीं सकते। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे रखते हो। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प तुमको आकर के पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवानुवाच। शरीर से वाच करेंगे ना, शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच नहीं कर सकती, आत्मा बोल नहीं सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वो सब पाठ भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहां पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर के ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं ज्ञान का, कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता होगा। ज्ञान भी जब तक ले नहीं तभी तो पता पड़े ना। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सदगति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ,
सर्वोदया लीडर है ना, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप ही है। बाप से कहते हैं, हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं। बाकी सब हैं हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। ये काम है ही परमात्मा का। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सब पर दया कर देते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहां नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी आदि नहीं होते हैं। वहां भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस न सके। और स्वर्ग में तो ताकत भी नहीं कि कोई चीज आ सके। कौन सी चीजें? गंध करने वाली, नुकसान करने वाली। गंध करने वाली कोई भी चीज होती नहीं है। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा शुभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, ये सब साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल, बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा है। ये सब साक्षात्कार है। यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। तो बताओ जरा, चलना है ऐसी दुनिया में जहाँ कोई गंध वाली तो मक्खी, मच्छर और ऐसे कोई जीव जानवर ना हो। क्या कहते हो? चलना तैयार है? जहाँ पर नेचुरल फूलों की खुशबू, जहाँ पर कोई इत्र, सेंट और ये कुछ भी रूम फ्रेशनर और ये वो कुछ भी छिड़कने नहीं पड़ेंगे। जहाँ पर ऑटोमेटिक प्रकृति के अंदर इतनी खुशबू है। पानी भी खुशबूदार होता है, बाबा ने बताया। इसलिए बाबा कहते हैं लालची बनने से मना नहीं किया बाबा ने। उनको पता है मेरे बच्चों का लोभ नहीं छूटेगा, लेकिन लोभ को दिशा दे दी कि इधर की चीजों के लिए लोभ मत करो, बस एक बार ये हो जाए फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसी एक चीज तो इंसानों के लिए आज तक बनी नहीं है जिससे वो सुखी हो जाए। ये वाला डायलॉग तो हमने भगवान के आगे, बस एक बारी भगवान मेरा ये पेपर ना हो मैं सुखी हो जाऊंगी, मैडम ना आए आज, ये बचपन में भी कहा था। एक बारी बस मेरे इस साल अच्छे परसेंट आ जाए, अगले साल मैं बहुत मेहनत करूंगी भगवान, बस इस साल फिर मैं सुखी हो जाऊंगी। नहीं हुए। फिर बाद में आगे की कहानियां शुरू हो जाती हैं। इसके लिए कौन सा लोभ करना है? सोमवार के 16 सोमवार करूंगी, अच्छा पति मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगी। सुखी हो जाऊंगी कि दुखी ही रहूंगी और दूसरे को भी दुखी कर दूंगी, जो भी है। नहीं हो सकती आत्मा। और आत्मा को सुख क्यों चाहिए? क्योंकि आत्मा सुख के गुण से बनी हुई है। आत्मा के अंदर ये सुख की जो चीज है ना, वो इनबिल्ड है, सिस्टम अंदर ही है सुख का। तो उसको क्या चाहिए? बाहर सब सुख ही सुख चाहिए, सुख ही सुख चाहिए। लेकिन बस आत्मा जब तक सुख के सागर से सुख नहीं लेगी, तब तक वो छुटपुट सुखों में ही सुख को ढूंढती रहेगी। लेकिन वास्तव में यहाँ के सुख होते तो जिनको, हमको वो सुख नहीं है, पर जिनको वो सुख है तो वो तो सुखी होने चाहिए थे आज, लेकिन वो सुखी हैं क्या? जिनको पैसा नहीं है वो कहते हैं भगवान बस पैसा हो जाए फिर मैं सुखी हो जाऊंगी। पैसे वालों के सामने बैठ करके देखो, पता चलेगा कि वो कहेंगे पैसे में कोई सुख नहीं है। तो सारी बातें ऐसे, कोई कहता है मैं अकेला रहूं तो सुखी हो जाऊंगा। अब जाकर के देखो जो अकेला अकेला पड़ा रहता है अपने घर में, उसके जैसा दुखी, और वो कहता है मेरे जैसा दुखी कोई है नहीं। तो ये तो सब कहने की बातें हैं। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में हमें सूर्यवंश के बारे में बताया कि भगवान तो हमारे लिए हथेली पर बहिष्ट लेकर के आया, स्वर्ग लेकर के आया, नया मकान, नई दुनिया लेकर के आया। इसलिए वहां जाने के लिए पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है, तुम जानते हो हमको बाप मिला और क्या चाहिए।
क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बाबा सुन रहा है, कुछ नहीं देगा फिर। बाप मिला तो अब क्या चाहिए? बताओ क्या चाहिए? क्योंकि ये बोल दिया कि बाबा आप मिल गए, कुछ नहीं चाहिए, तो बाबा सीरियस हो जाएंगे। जो योग्य होगा उसे भगवान अपने आप देता है, और जो योग्य नहीं है उसे ना मिले उसी में भलाई है। उदाहरण के तौर पर जैसे मोबाइल, मोबाइल 18, 19, 20 साल का हो गया कोई व्यक्ति, अब उसकी पढ़ाई है, कैरियर है, नवीनता है, कुछ उसको आर्ट कला सीखनी है। योग्य होने के बाद में ये साधन अगर हाथ में आए तो वो उसको कुछ बना देगा। लेकिन जब तक बच्चा योग्य नहीं है, उसने वो उम्र ही नहीं ली है, तो उससे पहले उसके हाथ में ये चीजें आ जाती है, तो वो उसको क्या करती है? तरक्की पर लेकर के जाती है, या उसके माइंड को, ब्रेन को ब्लॉक कर देती है, वो रोक देती है। उसकी शरीर की क्रियाएं भी रुक जाती है, और उसके दिमाग की नवीनता वाली क्रियाएं हैं वो भी रुक जाती है। तो इसके लिए बाबा को कहो कि बाबा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और अगर मैं योग्य होऊंगा तो भगवान मुझे सब चीजें देगा, और योग्य नहीं हूं फिर भी मुझे कुछ मिल गया तो वो माया का ही रूप होगा, जो मुझे भटकाने वाला होगा, पुरुषार्थ नहीं करने देगा, मुझे भी ब्लॉक कर देगा पुरुषार्थ से। बाबा ने प्रश्न पूछा कि बच्चे कहते हैं कि बाबा हमको आप मिले तो और क्या चाहिए? क्या चाहिए? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो तो बाप को याद करना चाहिए। और क्या चाहिए? उसको याद करना चाहिए। तो बाप की मत तो मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी है सबकी आसुरी मत, इसलिए वो जानते नहीं कि सत्युग में सदैव सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, छोटेपन में वही राधे कृष्ण है, उनके चरित्र आदि तो कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बड़े, स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, वहां चंचलता आदि की कोई बात नहीं होती। बच्चे वहां पर माँ को तंग नहीं करते हैं, प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं, मासूम होते हैं, लेकिन चंचलता नहीं होती है। जैसे आपने यहाँ पर भी कलयुग में कई बच्चे देखे होंगे, जो बच्चे जब से होते हैं ना तब से वो समझदार होते हैं, बाल्यकाल से, मतलब अभी तक वो अपने झूले में ही हैं, लेकिन तब से ही वो अपनी माँ को, पिता को, बड़ों को, किसी को तंग नहीं करते, टाइम पर सो जाते हैं, भूख लगती है तो रोते हैं, नहीं तो सोते हैं, अपना खेलते रहते हैं। ऐसे बच्चे फिर बड़े बड़े होते होते भी उनका स्वभाव ऐसा रहता है। सत्युग के सब बच्चे कैसे होंगे? ऐसा बच्चा किसी को भी मिल जाए तो वो भी माँ बाप के लिए लॉटरी ही है, कि वो आराम से, फिर उनको हाथ में क्यों मोबाइल देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे ना। सत्युग के अंदर कैसे होंगे बच्चे? शैतान, चंचलता नहीं होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, तो क्या याद रखेंगे आज पूरा दिन? ऐसी कोई गफलत नहीं करनी, ऐसी कोई श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी जिसके कारण माया का ध्यान मुझ पर आए और माया आकर के मेरे को एक थप्पड़ मार दे और मेरा मुंह ही फेर दे। तो पहले कोई अवज्ञा करनी ही नहीं है, कोई गफलत करनी ही नहीं है। और क्या सुना आज? हम खुश नसीब। और अब क्या चाहिए? अब हमको केवल एक ही काम चाहिए, और वो है बाबा को याद करना चाहिए। और हमको बाबा से और कुछ भी मांगना है तो बाबा से बाबा को मांगो। और बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, सदा आप चाहिए, हर पल आप चाहिए। सज धज के, गुणों से सज धज के शिव बाबा की बारात में सजनी बन करके जाना है।
चंचल नहीं होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जब इस पुरानी दुनिया से मुख फेरी लिया है तो ऐसी कोई गफलत करनी ही नहीं जो माया अपनी तरफ मुख कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी, बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। तो एम ऑब्जेक्ट क्या है कि मुझे नारायण को या श्री लक्ष्मी को वरना है, तो या श्री लक्ष्मी बनना है या श्री नारायण बनना है, ये है हमारी एम ऑब्जेक्ट, और इसी को ही बुद्धि में रख करके पुरुषार्थ करना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी बन। बाबा ने कहा, जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे, और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तो नेचुरल क्लाइमेटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेते हैं तो पर्दा खुलेगा, प्रकृति तब हलचल मचाएगी। और तब अभी तो एक एक तत्व दिखा रहा ना, कहीं पर भूकंप आया, कहीं पर बादल फट गए, कहीं पर चक्रवात आ गया, और जब पर्दा खुलेगा, जिस दिन देवकुल की आत्माएं संपूर्ण तैयार हो गई, उस दिन पर्दा खुलेगा। एक एक तत्व नहीं, पांचों तत्व एक साथ हमला करेंगे। भूकंप, बारिश, तूफान, भूचाल, चक्रवात, अकाल, ये वो सब एक साथ हो जाएगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। तो आज का वरदान बहुत गंभीर और बहुत डीप है कि कौन सी ऐसी आदत जो हमें अदालत में जाने से बचाएगी। कौन सी अदालत की बात हो रही है यहाँ पर? धर्मराज की अदालत। कल रात को एक मूवी देखी, भेजी है आपको 20-25 मिनट की शायद, अंतमति सुगति। टाइम निकाल करके देख लेना। एक कुमार है जिसको एक कुमार है जिसको 1 साल पहले ज्ञान मिला, फिर बाद में नौकरी लग गई, बड़ा खुश हुआ, रे वाह बाबा ने मुझे नौकरी दे दी। और धीरे 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 मुरली क्लास में जाना बंद कर दिया। दीदी ने कहा कि भाई वो कमाई तो कर रहे हो, पर आत्मा की भी तो कमाई करो ना। वो कहते कि दीदी अब इतना टाइम नहीं है कि मैं जॉब भी करूं और ये भी साथ में मुरली क्लास भी करूं, नहीं होगा। धीरे धीरे मुरली, वो भाई बड़ी अच्छी बात कहता है। वो भाई कहता है कि बाबा ने तो बस इतना ही कहा है, मुझे याद करो। ये थोड़ी ना कहा है कि घर बैठ करके करो कि सेंटर पर करो। मैं तो घर बैठे बैठे ही मुरली कर लूंगा। और धीरे धीरे देखो कैसे उसकी मृत्यु और उसका सूक्ष्म शरीर उसके सामने आ जाता है, और धर्मराज की अदालत के सामने सारे भूत, आग और ये सब दिखने लग जाते हैं। देखना वो मूवी काम की है। इसलिए आज का वरदान यही है, स्वस्थिति से परिस्थितियों को पार करो। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। ममा की मुरली का टॉपिक है मृत्यु लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं कि ये जो अशुद्ध जीवात्माएं हैं, जिनको गोस्ट कहते हैं, भूत कहते हैं, क्या वो सच में है या ये केवल कल्पना है या वहम है? उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उसे अनेक प्रकार की सजाएं अवश्य ही भोगनी पड़ती हैं, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में ही है, ना कि जानवर, पंछी, पशु योनि में। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य को ही ज्यादा होती है, ना कि जानवरों को। इस सृष्टि खेल में मुख्य पाठ मनुष्य का है। ये जानवर, पंछी आदि ये तो जैसे कि इस ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सत्युग आदि से कलयुग अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म हैं।
बाकी ये 84 लाख तो जानवर, पंछी आदि वैरायटी हो सकती हैं। अब ये सब राज परमात्मा बिगर और कोई समझा नहीं सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वो आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाती है। उनों का भी मर्ज और इमर्ज का सतो रजो तमो में आने का पाठ होता है। इसलिए प्रकृति के बहुत विस्तार में ना जाकर के पहले हम अपनी आत्मा का कल्याण करें अर्थात मन मनाभव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती है, वह अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए, आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार सूक्ष्म में सजा के रूप में भोगती है। पूरी जिंदगी जो पाप कर लेते हैं ना हम हंसते हंसते या कैसे भी करते, वो कब भोगने पड़ते हैं? मृत्यु शैया पर। ममा ने कहा सूक्ष्म में उसे साक्षात्कार होता है अपने किए गए विकर्मों का। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का वो दुख महसूस कर लेती है और शरीर छोड़ जाए गर्भ जेल में फिर वापस दुख भोगती है और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले लेती है जहां दुख ही भोगना है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई कोई आत्मा को जल्दी शरीर नहीं मिलता, हाथों हाथ गर्भ नहीं मिलता। वो आकारी रूप में इसी आकाश तत्व के अंदर गोष्ठ बन के भटकती है। तो ये भी एक सजा है। जो जीव घात करते हैं या फिर जो लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर जो लोग ऐसे गंदे बुरे विकर्म करते करते शरीर छोड़ते हैं, तो मम्मा ने कहा उनको सजा मिलती है। कौन सी सजा? कि अगला शरीर मिलने तक वो इसी हवा में आकाश तत्व में गोष्ठ की तरह भटकते रहेंगे। तो ये भी तो एक भोगना है ना। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उसमें प्रवेश करती है। आई समझ में बातें? इसके लिए कहते हैं नेगेटिव मत सोचा करो, बिना बाबा के कहीं मत जाया करो, बाबा के नियमों का उल्लंघन मत किया करो। जैसे हमारे वाइब्रेशन होंगे उस आत्मा का हिसाब किताब हमारे साथ है किसी भी जन्म का। ऊपर से हम खुद इतने कमजोर हुए पड़े हैं, वो आत्मा किस में प्रवेश करेगी? एक दीदी की हमने क्लास सुनी थी, बड़ी ही जबरदस्त पहली बार ये बात सुनी थी। उन्होंने उदाहरण दिया कि शादी ब्याह में लोग जाते हैं, घर पे तो 8 बजे खाना खा लेंगे, शादी ब्याह में 12-12 1-1 बजे तक सब कुछ ही खाते रहते हैं। घर के अंदर ठंडा और गर्म एक साथ खा लिया तो बीमार पड़ जाते हैं कि गर्म सर्द हो गया, सर्द गर्म हो गया। दीदी ने बताया कि शादियों के अंदर देखा गया है ये बात कि व्यक्ति ठंडा गर्म एक साथ खा रहा है, खट्टा मीठा एक साथ खा रहा है और खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है। ये कौन है जो उसके अंदर खा रहा है? उस रात के समय में कोई आत्मा भटक रही है, जहां से वो जा रहे हैं शादी वाले टेंट में, हॉल में, मंडप में, जहां पर भी, वहां पर कोई तो अशुद्ध आत्मा है जो भटक रही है और उसको बिना शरीर के वो खा तो नहीं सकती। वो भूखी है कितने सालों से, कितने महीनों से हो सकता है। और ये खाली शादी में गया था खाना खाने के लिए, बढ़िया आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा या कुछ भी ऐसी मंशा। इसने देखा कि इसके अंदर भूख ही है, भूख वाली आत्मा भूखी आत्मा के अंदर घुस जाती है और लगता है मैं खा रहा हूं इतना, लेकिन खा कौन रही होती है? आई समझ में? इसी प्रकार से दीदी ने बताया कि कोई गुस्सा करता है और एक्सट्रीम लेवल पर, उस समय भी वो गुस्से वाली आत्मा अगर वातावरण में कहीं घूम रही है आकाश के अंदर, वो गुस्से के अंदर ही शरीर त्यागा है, गुस्सा करती करती तो उसको गुस्सा ही खींचता है अपनी तरफ, वो उसके अंदर प्रवेश करती है और वो गुस्से में ऐसे के डिसीजन ले लेते हैं। वो आत्मा तो अपने हिसाब से निकल जाएगी, लेकिन उसका इसके साथ हिसाब किताब था, उस दुख का भुगतान इसको कई सालों तक अब करना पड़ेगा। और सोचेगा कि अरे मैंने उस दिन गुस्सा क्यों किया, मैंने उस दिन गुस्सा क्यों किया, लेकिन वो शायद मैंने किया या मैंने किसी और को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, या कोई
हमारा ही उसके साथ हिसाब किताब था, हमें लगा वो मर गए, जान छूटी, लेकिन किसी के मरने से किसी की भी जान। मम्मा की बात को ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा गंभीर होता है, भूत प्रेत वाला। बड़ों बड़ों की आंखें खुल जाती है जब ये वाला टॉपिक चलता है। मम्मा ने कहा कि जिस आत्मा के साथ उनका हिसाब किताब होता है वो उसी में प्रवेश कर कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर के अपना शरीर धारण करती है। कोई जीव आत्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है, परंतु ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगने सजाएं हैं। ये जो भी मनुष्य तन में है ही दुख सुख की महसूसता होना, ये तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी दुनिया में आती है वो बीच में मुक्ति धाम वापस जा नहीं सकती है, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों के अनुसार संस्कार लेकर के सुख दुख के चक्कर लगाती है। कोई आत्मा सुख भी बहुत दे करके गई है तो वो फिर अच्छी आत्माएं बन करके मदद करती है, भले उनको अगला शरीर मिल गया, लेकिन लोग बोलते हैं हमारी तो माँ ही हमारी मदद कर रही है, हमारा तो पिताजी हमारी मदद कर रहे हैं। तो शुद्ध आत्माएं भी सुख का हिसाब किताब चुकतू करती है और दुख देने वाली आत्माएं भी मरने के बाद दुख का हिसाब किताब चुकतू देती है, करती है। तो फिर इस आधार पर वो इस चक्कर में आते हैं। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा है जिसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अच्छा, तो अब से क्या ध्यान रखेंगे? अभी तक जो कर्म कर लिए, पाप वाले विकर्म वाले, दूसरे को दुख देने वाले, मजाक उड़ाने वाले, किसी की आत्मा को दुखाने वाले। आत्मा को दुखाना क्या होता है? जो सामने वाले का दुख दिख रहा है तो भी उससे जाकर के पूछना, अच्छा फिर क्या हुआ? ओहो, फिर अब आपने क्या सोचा है? ये क्या है? ये भूत बनेंगे ऐसी आत्माएं। दुखी को दुखी करना, इससे बड़ा पापी और क्या होएगा दुनिया में? इसके लिए अभी तक कोई भी ऐसे काम किए हैं उनको ब्रेक लगाओ, नहीं तो चुप तो किसको करने पड़ेंगे? जीते जी नहीं, मरने के बाद भी भटकना पड़ जाएगा। इसके लिए बाबा के आगे क्या पकड़ लेने हैं अपने कि और क्षमा याचना कि बाबा अब तक जो मेरे से हुए, मुझे ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए और मृत्यु के बाद मुझे ऐसा चक्कर भी नहीं चाहिए। क्षमा याचना, ये आज के अव्यक्त इशारे हैं। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल और सहनशील बनो। बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन है। वे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबद्ध संपर्क में सरल और स्पष्ट है। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग और बोल एक समान होते हैं। उनके जो दिल में है वही उनके दिमाग में चल रहा है और वही उनके मुख पर आया है। ये आत्माएं क्या होती है? साफ सुथरी होती है और भगवान को ऐसे बच्चे पसंद है। दिल में एक बोल हो, दिल में एक हो और बोल में दूसरा हो, ये कोई सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त होंगे, निरहंकारी होंगे, निस्वार्थी होंगे। वे सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि वाले होंगे। तो ये है आज के अव्यक्त इशारे। इजी नेचर के लिए बाबा बार बार कह रहे हैं। आज का स्वमान, मैं आत्मा अविनाशी अशरीरी हूँ। मैं आत्मा अविनाशी अशरीरी हूँ। ओम शांति।